टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। तो आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 26 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, वी होप आपने उसके आंसर लिख लिए होंगे। अब हम उस आंसर के अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। इससे कि पहले के डेज की जो भी वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर के हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद द डिस्कशन। आज का देखिए, आज के क्वेश्चन समझने से पहले सबसे पहले हम आज का जो मेन टॉपिक है उस पर एक नजर देते हैं। द टॉपिक सेज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजी, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर हमें आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिया गया था जिसके ऊपर आपको आंसर फ्रेम करना था। The question says, while the SHG movement was founded on social, political, cultural and economic empowerment of women, overemphasis on the economic aspects corrupted the concept. Discuss. 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स के अंदर इसको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। द क्वेश्चन सेज कि जो SHG मूवमेंट होता है, SHG का मतलब क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और वुमेन के कौन कौन से एस्पेक्ट को काइंड ऑफ एम्पावर करने की कोशिश की गई थी? सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे। अगर सीधे शब्दों में समझे तो सोशल यानी कि सामाजिक लेवल पे। समाज में जितने भी प्रॉब्लम्स वुमेन्स को फेस करना पड़ रहा है उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए एसएचजी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ पॉलिटिकल लेवल पे जो वुमेन्स को प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं मिलती, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी एसएचजी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ कल्चरल इश्यूज, बहुत सारे कल्चर्स में वुमेन्स को कंपैरेटिवली इक्वल राइट्स नहीं मिलते, राइट? इक्वल राइट्स नहीं मिलते, उनको इक्वल डिग्निटी नहीं मिलती। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कल्चरल एसएचजी मूवमेंट स्टार्ट किए गए। और साथ ही साथ ऑब्वियसली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी फोकस करने के लिए, बिकॉज वी सी कि अगर हम वुमेन्स को इकोनॉमिकली एम्पावर कर सके तो काइंड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है और तब वो उनको कम प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू जो बाकी स्फीयर्स हैं। ठीक है, तो इन चारों ही डिफरेंट स्फीयर्स के ऊपर ध्यान देने के लिए वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए एसएचजी मूवमेंट स्टार्ट तो किए गए थे। बट क्वेश्चन कहता है कि ओवर द टाइम द ओवर एम्फोसिस वाज ऑन ओनली ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। मतलब कि हमने ध्यान तो दिया वुमेन्स के ऊपर लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के ऊपर कोशिश की। हमने उनका सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये जो डिफरेंट वैरायटीज थी हमारे मूवमेंट्स की, वो काइंड ऑफ धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होनी स्टार्ट हो गई। इसके कारण जो हमारा ओवरऑल कंसेप्ट था, जो हमारा एसएचजी का जो मेन ब्रॉडर आइडिया था, वो ब्रॉडर आइडिया कहीं ना कहीं करप्ट हो गया। करप्ट होने का मतलब है वो डाइल्यूट हो गया। जो मेन आइडिया था उससे हम भटक गए। इसी चीज को हमें डिस्कस करना है, इसी चीज को आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसी चीज को आपको बताना है कि क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर सच में ऐसा नहीं हुआ था। सो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन वंस अगेन, क्वेश्चन कहता है कि जो एसएचजी मूवमेंट यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बनने स्टार्ट हुए थे उसके ऊपर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वो बेसिकली वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश करता है इन सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक फील्ड्स के अंदर। लेकिन विद टाइम ये देखा गया कि जो इस मूवमेंट का जो मेन एम्फेसिस था वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर था। मतलब वुमेन्स को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली ही स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके कारण जो ओवरऑल एसएचजी मूवमेंट का जो कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा डाइल्यूट हो गया, वो काफी ज्यादा करप्ट हो गया। इसी चीज को हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको इस क्वेश्चन के बिगर पिक्चर को डिस्कस करना है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप बताएंगे कि एग्जैक्टली एसएचजी क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो होते क्या है। तो देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है सबसे पहले एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी का मतलब है ये किसी को फोर्स नहीं करते हैं अपने आप को ज्वाइन करने के लिए। मतलब अगर एक एसएचजी बनता है तो वो फोर्स नहीं करेगा कि बाकी सब लोग भी आकर उसको ज्वाइन करो। रादर ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब कि जो चाहे इसको ज्वाइन कर सकता है। अब क्या देखो, एसएचजी नॉर्मली वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए होता है, तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स ज्वाइन कर सकते हैं? नो, ऐसा नहीं है। मेन या फिर वुमेन दोनों में से कोई भी इस चीज को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मेन और वुमेन जो होते हैं वो ऐसे लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हैं जो कि इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन है, सोशली डाउन ट्रॉडन है, पॉलिटिकली डाउन ट्रॉडन है या फिर कल्चरली डाउन ट्रॉडन है। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक सेंस में, सोशल सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में या फिर कल्चरल सेंस में, किसी भी सेंस में अगर वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रही है, वुमेन्स का जो वैल्यू है काफी नीचे है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, जिसमें मेन और वुमेन दोनों होते हैं, वो साथ आकर काम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि इनका पर्पस एक कॉमन होता है?
तो इनका कॉमन पर्पस होता है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। और ये जो भी एक्शंस लेते हैं, देखो सेल्फ हेल्प के नाम, इसका मतलब क्या है, वो कम्युनिटी के थ्रू एक्शन लेते हैं, कम्युनिटी के थ्रू एक्शन लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी गवर्नमेंट के पास जाएंगे और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, नो, वो गवर्नमेंट के सामने अपील करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे किसी चीज को करने के लिए। अगर उनको पैसे चाहिए होंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बिजनेसमैन के साथ टाई अप करेंगे, रादर वो किसी बिजनेसमैन के साथ इंक्लूड होने की कोशिश करेंगे, उनकी हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली कम्युनिटी की हेल्प से वो वुमेन्स की जो कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब देखो, ये आप जो बता देंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, अब हम आते हैं बॉडी के अंदर आपको क्या मेंशन करना है। बॉडी के अंदर आप ये बता सकते हैं सबसे पहले चीज तो कि अब एसएचजी मूवमेंट के बारे में आना है हमें, कि एसएचजी मूवमेंट जो था वो क्या था, एसएचजी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इसका मेन रीजन क्या था, ये सब चीजें। एसएचजी मूवमेंट बेसिकली 1990s के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है, टू बी प्रिसाइज 1992 के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये तब स्टार्ट होता है जब इंडिया के अंदर नाबार्ड नाम की एक बॉडी फॉर्म होती है। नाबार्ड आप जानते हैं, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। तो नाबार्ड ने ये देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वुमेन्स हैं, जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो लोग साथ में मिलकर के, देखो अगर एक सिंगल फार्मर आएगा लोन लेने के लिए तो हो सकता है उसको प्रॉपर लोन ना मिले बिकॉज उसके पास पेपर्स ना हो, बट ये फार्मर अगर 30 और फार्मर्स के साथ आएगा तो इन 30 के साथ 30 के 30 लोग मिलकर के अपनी एक संगठन बना सकते हैं, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, और तब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे जाकर लोन ले सकता है। तो नाबार्ड ने इसके अंदर काफी पोटेंशियल देखा। नाबार्ड ने देखा कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर के अपनी आवाजों को उठाते हैं तो अच्छे चांसेस है कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा। इसलिए नाबार्ड ने एसएचजी बनाने का प्रस्ताव रखा और एसएचजी को बनाने में हेल्प किया। सो 1992 के आसपास में एसएचजी मूवमेंट स्टार्ट होता है, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एसएचजी फॉर्म होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत सारे फॉर्म होते हैं। कुछ जैसा हमने पहले बात किया, कुछ उसमें से पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बनता है, यानी कि वुमेन्स को, फार्मर्स को, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, इनको अपलिफ्ट करने के लिए पॉलिटिकल सेंस में, कुछ इकोनॉमिक सेंस में अपलिफ्ट करने के लिए, कुछ सोशल सेंस में, कुछ कल्चरल सेंस में, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग एसएचजी मूवमेंट्स के अलग अलग काइंड ऑफ कंसेप्ट्स रहते हैं, अलग अलग एम्स रहते हैं, एस्पिरेशंस रहते हैं, लेकिन सबके सब जो है वल्नरेबल सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए। अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एसएचजी मूवमेंट होता है उसका एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब किस तरीके से वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं। तो आपको अपने आंसर के अंदर भी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे तभी तो आप प्रूव कर पाएंगे ना कि जो एसएचजी मूवमेंट था उसको स्टार्ट किया गया सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, हर एक सेंस में उसको स्टार्ट किया गया। आपको याद है क्वेश्चन का पहला पार्ट यही तो है कि जो एसएचजी मूवमेंट था उसका कंसेप्ट हर एक डिफरेंट टाइप की सोसाइटल जस्टिस के ऊपर आया था। तो पहले हमें इसके ऑब्जेक्टिव जब हम बताएंगे तो हम काइंड ऑफ प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एसएचजी मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि कुछ एनजीओज ऐसे बनाए जाएंगे जो कि वुमेन्स लेड होंगे, वुमेन्स लेड होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स के लिए काम करना है, रादर वुमेन्स खुद वुमेन्स के लिए काम करेंगी, मतलब वुमेन खुद उस पर्टिकुलर एनजीओ का पार्ट होंगी। अभी तक क्या होता था कि मेंस जो है, मेंस यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ऐसे एनजीओ जो कि वुमेन्स के लिए काम करते थे। तो उसके कारण बहुत सारे ऐसे गैप्स रह जाते थे जहां पर जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व नहीं हो पाती थी। अब अगर वुमेन्स लेड होंगे तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो ये हुई कि जब वुमेन लेड एनजीओ आने स्टार्ट हुए तो उन्होंने वुमेन्स की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट बेटर, ठीक है। उसको बेहतर तरीके से समझना स्टार्ट किया और देन उसके ऊपर ऑब्वियसली एक्ट करना स्टार्ट किया। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ठीक है, अब देखो अगर इसी चीज की बात करेंगे वुमेन लेड में किस तरीके से हेल्प हुआ, तो आप यहाँ पर मुद्रा लोन्स के बारे में एग्जांपल दे सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट मुद्रा लोन्स, कि जो मुद्रा लोन्स जो दिया जाता था अलग अलग तरीके के स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करने के लिए, उसमें वुमेन्स का एक काफी मेजर शेयर है। काफी सारे वुमेन्स को काफी सारा पैसा इसमें प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपना स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर सके, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि एनजीओ का और रूल क्या है, तो एनजीओ ने क्या किया, बहुत सारा अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया। जो वुमेन्स थी उनको उनके राइट्स के बारे में बताना स्टार्ट किया, उनको उनकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना स्टार्ट किया, ठीक है। जब ये सब बताया तो वुमेन्स को पता चला कि हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, और उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पर अपने राइट्स को यूज करना स्टार्ट किया। यहां पर आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, है ना, कि जैसे जब एनजीओज ने बताना स्टार्ट किया वुमेन्स को कि आपके पास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का राइट्स है, आप राइट टू वोट है आपके पास, यानी कि आप वोट दे सकती हैं, आपके पास राइट टू कंटेस्ट भी है, मतलब आप चाहे तो इलेक्शन लड़ भी सकती हैं, राइट। इस तरीके से जब ये सब चीजें आई तो आप जानते हैं कि बहुत सारे वुमेन्स ने लोकल लेवल पे, स्पेशली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे वुमेन्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई तो आप जानते हैं कि अलग अलग स्टेट्स लाइक कर्नाटका, बिहार, ये कुछ ऐसे स्टेट थे जिन्होंने वुमेन्स का रिजर्वेशन, जो कि एक्चुअली 33% रिजर्व्ड है सीट्स वुमेन्स के लिए, उसको इंक्रीज करके 50% रिजर्व कर दिया।
तो क्या आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली? पॉइंट ये है कि जब एनजीओ ने अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया, ठीक है, व्हेन दे ब्रॉट अवेयरनेस, वुमेन्स को उनके राइट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चली, उससे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जाने का डिसाइड किया और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के थ्रू उन्होंने राइट टू कंटेस्ट का जो राइट है उसको उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। राइट टू कंटेस्ट के थ्रू उन्होंने अलग अलग जगहों पर इलेक्शन लड़ने स्टार्ट हुए, स्पेशली लोकल बॉडीज के ऊपर। जब लोकल बॉडीज पे उन्होंने इलेक्शन फाइट किए तो उनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हुई। इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए डिफरेंट स्टेट्स लाइक कर्नाटक, बिहार, उन लोगों ने रिजर्व्ड जो सीट्स थी उसको इंक्रीज करके 50% सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी। क्या आप समझ पा रही है? तो क्या हम कह सकते हैं कि इन सब चीजों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक एनजीओ ही है, राइट? और एसएचजी मूवमेंट का वन ऑफ द मेन एम ही था कि ऐसे एनजीओ बनाए जाए जिसके थ्रू वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट एक्चुअली पॉसिबल हो सके और वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट खुद वुमेन्स ही कर सके। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? क्या आप इसको लिंक कर पा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको लिंक कर पा रहे हैं देन इट इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आपको याद होगा 2015-16 के अंदर एक जन धन बैंक अकाउंट का एक कंसेप्ट आया था, जन धन बैंक अकाउंट, ठीक है। एक मतलब कि ये बोला गया था कि पूरे इंडिया को पूरी तरीके से बैंक अकाउंट के साथ जोड़ना है, मतलब बैंक के साथ, यानी कि फाइनेंशियल एक जो हमारा इंटरमीडिएट होता है, बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट होता है, उसके साथ कनेक्ट करना है ताकि हम उसके अंदर सेविंग्स कर सकें, ठीक है, पैसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें। इन सब चीजों के लिए जन धन बैंक अकाउंट खुलवाया गया था। तो आप ये देखोगे कि वुमेन्स जो है दे आर अ लार्जर शेयर ऑफ जनधन बैंक अकाउंट होल्डर्स, मतलब कि जितने भी जनधन बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनमें से मेजोरिटी जो है वो वुमेन्स हैं। तो ये भी शो करता है कि एक्चुअली एनजीओ ने काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई थी, एनजीओ ने यहां तक बात पहुंचाई कि किस तरीके से क्या करना है, तभी तो वो लोग वहां तक पहुंच सके, राइट? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वुमेन्स ने अलग अलग सेंस में पॉलिटिकली, देखो जैसे यहां पर हमने देखा पॉलिटिकल, यहां पर हमने देखा इकोनॉमिक, अलग अलग तरीके के जो स्ट्रेटजी है उनको यूज करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाने में काम किया, ठीक है। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज देखिए, सेकंड चीज देखो, ये चीज तो हमने देखा कि किस तरीके से राइट्स को एम्पावर किया। क्या हम ये कह सकते हैं कि एनजीओ ने अलग अलग तरीके से वुमेन को एम्पावर भी किया है, राइट? देखो यहां पर तो अगर आप ऊपर वाली चीजों को समझेंगे तो क्या है, इसका मतलब है कॉन्शियस करवाना। कॉन्शियस करवाने का मतलब है आपको बताना दैट आपके पास ये सारी राइट्स है। अगर आपको आपके राइट्स के बारे में बताया जाए इसका मतलब है कि आपको कॉन्शियस कराया जा रहा है। बट जब हम एनजीओ के बारे में बात करते हैं तो एनजीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टेप्स ले। और स्टेप्स में देखो क्या हो सकता है, सबसे पहले चीज तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की। तो बहुत सारे एनजीओ ने बहुत सारे पुअर वुमेन को, ट्राइबल वुमेन को, उनको अपॉर्चुनिटीज तो दी, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की, साथ ही साथ उनको स्किल्स प्रोवाइड किया। बिकॉज देखो बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिनके पास स्किल्स नहीं थी, इसलिए उनको जॉब नहीं मिल रही थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने स्टार्ट हुए तो ऑटोमेटिकली उनको जॉब्स मिलनी स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनजीओ की। आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, एक कर्नाटका में जो बैंगलोर है, बैंगलोर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनजीओ है, इसका नाम है विमोचन एनजीओ, ठीक है। विमोचन एनजीओ जो है वो बेसिकली लोन वगैरह लेने में हेल्प करती है डिफरेंट टाइप के पुअर वुमेन्स को। ऐसे लोग जो कि अपने अच्छे तरीके से जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं उनको पैसे दिलाती है, उनको जॉब्स लेने में हेल्प करती है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करती है, राइट? उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो ये शो करता है कि एनजीओ का किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल रहा है, नॉट जस्ट अवेयरनेस फैलाने में, रादर उनको जॉब्स दिलाने में, उनको वहां तक पहुंचाने में, ठीक है। इसके अलावा क्या हम कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो अलग अलग बनाई गई थी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी था कि जो वुमेन्स हैं उनको उनकी राइट्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो राइट्स, कौन सी राइट्स के बारे में बताना है? क्या हम कह सकते हैं कि लीगल राइट्स के बारे में बताना है या फिर उनको प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताना है? उन्हें पता होना चाहिए ना कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनका कितना हिस्सा है, राइट? अलग अलग तरीकों के जो राइट्स इनकी लीगल सेंस में, जैसे अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है या फिर जो भी है, मतलब अगर कोई लीगल वे में जो भी राइट्स होते हैं उन सब चीजों को यहाँ पर वुमेन्स को बताना, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबसे ज्यादा अगर आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे, नॉट जस्ट उनको कॉन्शियस कराया गया कि उनकी प्रॉपर्टी के अंदर कितनी हिस्सेदारी है, साथ ही साथ अगर वो लोग कोई जमीन खरीदना चाहती है उनके लिए उनको लोन प्रोवाइड किया गया, उनको पैसे प्रोवाइड किए गए, उनको हेल्प प्रोवाइड किए गए, राइट? तो इस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो यू कैन थिंक ऑफ द एनजीओस लाइक सीआरईए। देखो क्रिया नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनजीओ है जो कि एक्चुअली न्यू दिल्ली में काम करता है और उसका मेन एम ही है कि वो अलग अलग जो वुमेन्स है उनको प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में हेल्प करती है। और नॉट जस्ट रिच वुमेन, रादर वो जो पुअर वुमेन है जिनके पास अपना घर नहीं है, राइट, जो कि किराए के मकान में रहते हैं काफी दिनों से, उसके कारण उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन काफी इंक्रीज हो रहा है। इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो क्रिया नाम का जो एनजीओ है जो कि दिल्ली में है वो बेसिकली वुमेन्स को घर खरीदने में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। और मतलब सस्ते से सस्ते दामों में काफी ज्यादा हेल्प करता है इस तरीके से। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि वो पावर प्रोवाइड करता है। पावर का मतलब क्या, किसको पावर प्रोवाइड करता है? पुअर लोगों को, स्पेशली पुअर वुमेन्स को। पुअर वुमेन को पावर प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? देखो पावर को आप यहां पर
लिटरल सेंस में मत लीजिए, यहाँ पर पावर का सीधा सा मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको प्राइसेस के टर्म में पावर मिलेगा। प्राइस के टर्म में मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वुमेन है जो एक पर्टिकुलर चीज बनाती है और उसको 100 रुपए में बेचने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अगर वो 100 रुपए में बेचने की कोशिश कर रही है तो देखो ये वुमेन जो है, पुअर वुमेन, वो जानती है कि मैं डायरेक्टली मार्केट तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। बिकॉज मार्केट तक पहुंचने के लिए मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास एक्सेसरीज नहीं है, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। तो वो क्या करती है वुमेन, वुमेन जो है वो एक इंटरमीडिएट को हायर करती है और इस इंटरमीडिएट को ये 100 रुपए का सामान जो है वो जस्ट सपोज मान लो 90 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 90 रुपए में बेच दिया और ये पर्सन जो है अपने बेनिफिट के लिए आगे जाकर ये सेम सामान 110 में बेच देता है। उसके कारण जो इंटरमीडिएट है उसको तो यहां पर प्रॉफिट हो गया, +20 का प्रॉफिट हो गया। बट अगर आप देखो कि जो ओरिजिनल जिन्होंने उस चीज को बनाया था, जिनको कम से कम 100 रुपए मिलने चाहिए थे, उनको तो उतने भी नहीं मिले बिकॉज उनका जो प्राइस था वो कंपैरेटिवली कम हो गया, बिकॉज इंटरमीडिएट का आते ही चीज कम हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वुमेन्स आई हैं, बहुत सारे ऐसे एक्चुअली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आई हैं जो कि वुमेन्स को ये पावर दिलाती है कि आपको अपने परचेजिंग पावर का प्रॉपर वैल्यू मिले, प्रॉपर कॉस्ट मिले, सिंपल टर्म्स में। तो देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है महिला किसान अधिकार मंच। महिला किसान अधिकार मंच, देखो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसका मेन काम ये है, वो क्या करती है, वुमेन्स के पास जाती है। जो भी वुमेन मान लो गांव की वुमेन है, उन्होंने कुछ बनाया है, जैसे सपोज की पिकल बनाया, अचार बनाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पिकल को लेकर ये जो एनजीओ है यानी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्या करेगा, इस पिकल को लेकर के मार्केट तक जाएगा और जो भी प्राइसेस मिलेंगे वो सारा का सारा प्राइसेस उसको दे देगा, उस वुमेन को दे देगा। सो बीच में किसी भी तरीके का जो इंटरमीडिएट का प्रॉब्लम था, ये वाला जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, इंटरमीडिएट को हटा दिया। उसके कारण जो इनका सामान था वो डायरेक्टली मार्केट तक पहुंच रहा है और जो बीच वाला पर्सन है वो एक भी पैसा रख नहीं रहा है। सो इससे क्या होता है, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ रही है, महिला किसान अधिकार मंच की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है और ऑब्वियसली जो वुमेन्स है उनको ये कंपैरेटिवली परचेजिंग पावर मिल रहा है, मतलब उनके पास पैसे आ रहे हैं, अब वो किसी और सामान को खरीद सकती है, बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकती है। राइट, क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि काफी सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे भी हैं जो ऑब्वियसली वुमेन्स को लोन्स लेने में हेल्प करती है, माइक्रो क्रेडिट लेने में हेल्प करती है, राइट, क्रेडिट लेने में हेल्प करती है। तो आप ये कह सकते हैं, देखो अगर एक मैन और एक वुमेन के बीच में आपको किसी एक को लोन देना हो, सो इट इज कंपैरेटिवली सीन, इट हैज बीन सीन एक्चुअली अलग अलग स्टडीज में कि वुमेन्स जो है दे आर अ बेटर रिपेयर ऑफ लोन्स। मतलब कि अगर आप वुमेन्स को लोन्स दोगे सो वो ज्यादा चांसेस ये है कि वुमेन्स उस लोन को वापस करेंगी एज कंपेयर टू मेंस। तो इसी चीज को यूज करके अलग अलग जो वुमेन्स है उनको लोन्स दिलाने का काम करती है अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो आपने एक रिसेंटली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी न्यूज में भी था, सेवा, ठीक है, आपने सुना होगा सेवा के बारे में। सेवा का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, वुमेन्स एसोसिएशन। देखो सेवा जो है इनको स्टार्ट किया गया था आई थिंक 1970s में, 1972 में बाय अ पर्सन कॉल्ड एज ईला भट्ट, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए बिकॉज ईला भट्ट की डेथ हो गई है, ठीक है, तो इसलिए ये चीज काफी ज्यादा न्यूज में आती है। तो आपको ध्यान रखना है, सेवा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये एक ऐसा एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया था इनके द्वारा, ईला भट्ट के द्वारा, जिसके तहत क्या है वुमेन्स को लोन प्रोवाइड किया जाता था। तो क्या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट है उसके ऊपर काम कर रही थी वो, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही थी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही थी। तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से वुमेन्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है सिंपल ट्रेनिंग वगैरह, स्किल वगैरह प्रोवाइड करना। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है CSR, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। वो काफी सारे रिसर्च वगैरह करती है कि कौन से वुमेन को किस तरीके के स्किल्स चाहिए, मार्केट में कौन से स्किल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको कितनी स्किल्स प्रोवाइड करनी होगी, किस स्किल पे कौन सी जॉब मिलेंगी। तो ये सब चीजें प्रोवाइड करने में जो डिफरेंट टाइप की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी काफी ज्यादा हेल्प करती है, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड वुमेन है, वल्नरेबल वुमेन है, पुअर वुमेन है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं वहां के जितने भी इंपॉर्टेंट जो वुमेन्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक एसएचजी बनाया गया है, नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क नाम का, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा काम करते हैं उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने में, उनको हेल्प आउट करने में, ताकि वो अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी सके। इस चीज में काफी ज्यादा हेल्प आउट करती है इन चीजों को, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एसएचजीज हैं जिसके एग्जांपल आप ऑब्वियसली कोट कर सकते हैं, बट आई थिंक आई होप आपको मेन आइडिया लग गया कि एग्जैक्टली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो किस तरीके से काम करते हैं। कि आप यहाँ पर एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसका नाम है स्वनीति, ठीक है। स्वनीति भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि वुमेन्स को पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए काफी ज्यादा काम करती है। तो आई होप आप समझ गए कि इस तरीके से आपको अलग अलग एग्जांपल्स देते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को समझाना होगा। आपको ये बताना होगा कि जो
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल हर टाइप के अलग अलग जो स्फीयर्स हैं उसको अपलिफ्ट करने के ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, ये तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया। अब देखो, अगर क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता था, आपको याद होगा कि ऑल्दो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग अलग सेक्टर्स में काम करना चाह रहा था, बट जो ओवर एम्फेसिस था वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर था। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर किस तरीके से ओवर एम्फेसिस है। तो पहला पॉइंट, आपको याद है कि हमने जो ऊपर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप डिस्कस किए उनमें से हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप एटलीस्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए तो डेफिनेटली बात कर रहा था। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए लोन्स दिलाने के बारे में, क्रेडिट दिलाने के बारे में, माइक्रो क्रेडिट दिलाने के बारे में हर एक बात कर रहा था। मतलब कि जो बाकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक वायलेंस, कास्ट बेस्ड ऑपरेशंस, क्लास बेस्ड ऑपरेशन, सोसाइटल प्रॉब्लम्स, उन सबको कम फोकस में रखा जा रहा है। रादर सबके सब लगे हुए हैं कि वुमेन्स को पहले इकोनॉमिकली एम्पावर कर दो, उनको पहले लोन प्रोवाइड कर दो। द पॉइंट इज, उनको लोन प्रोवाइड करना इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डिस्प्यूट इन दैट। उनको पैसा देना इज इंपॉर्टेंट, बट साथ ही साथ बाकी चीजों को नेग्लेक्ट करना दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। बाकी चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें बाकी चीजों को भी साथ लेकर चलना है। एक चीज तो हम ये कर सकते हैं। सेकंड चीज आप यहां पर एग्जांपल में दे सकते हैं ये कि देखो, सोशल एस्पेक्ट्स जो है जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, सेक्सुअल राइट्स के बारे में, और डोमेस्टिक वायलेंसेस के बारे में, डाउरी बेस्ड डेथ्स के बारे में, रेप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन सब के बारे में, इनके ऊपर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, उनका नंबर कंपैरेटिवली काफी ज्यादा डाउन है, मतलब बहुत ही कम है। तो इसके ऊपर ज्यादा लोग काम कर नहीं रहे। इसके ऊपर कुछ एनजीओज हैं जो कि ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, बट अगर हम कंपेयर करें ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो कि इकोनॉमिकली एम्पावर करना चाह रहे हैं वुमेन्स को, तो उस बेसिस में ये सब बहुत कम है। बट अगर हम देखेंगे कि ऑल्दो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज इंपॉर्टेंट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, बट दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो इनको भी सॉल्व करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऑल्दो हम इकोनॉमिकली एम्पावर तो कर रहे हैं वुमेन्स को, बट इसके एवज में हम सोशल एस्पेक्ट को भूल नहीं सकते, राइट। थर्ड चीज, आप देखो कि बहुत सारे ऐसे वुमेन आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिल जाएंगी जो कि जॉब्स दिलाने के बारे में बात करते हैं, जो वन सेकेंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, बट ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ जॉब दिलाने के बारे में बात कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि ट्रेनिंग दिलाने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ही कम है। सो अगर आप ट्रेनिंग दिलाने वाले की बात करेंगे तो देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग ए जॉब। अगर आपके उसके लिए स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो आप वैसे भी इस जॉब में लंबे टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रादर देन सिर्फ जॉब दिला करके इकोनॉमिकली एम्पावर करने का सोचें, उससे ज्यादा बेटर ये होगा कि आप उनको स्किल्स प्रोवाइड करें, आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। अगर देखो, अगर आप ट्रेनिंग और स्किल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जॉब मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा, उनको डेली वेजेस टाइप जॉब मिलेगा। अभी भी आप जानते हैं कि मनरेगा के अंदर बहुत सारे ऐसे वुमेन फीमेल लेबरर्स हैं जो कि काम करते हैं, बट द पॉइंट इज कि हाउ मच दे लर्न, हाउ मच दे अर्न, एक्चुअली बहुत ही कम वो लोग सीख पाते हैं, राइट। तो ये भी और बहुत कम उनको पैसे मिलते हैं। सो आपने अगर बिना स्किल्स के उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने की कोशिश की तो उनका इकोनॉमिक्स जो स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, उनको पैसे ही बहुत कम मिलेंगे, राइट। साथ ही साथ अगर आप बात करो कि पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, पॉलिटिकल राइट्स की आप बात कर सकते हैं कि ऑल्दो पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर फोकस करने वाले कुछ एसएचजी है तो, बट उनका नंबर काफी ज्यादा कम है। आप बहुत ही ऐसे कम एनजीओज मिलेंगे आपको जो कि वुमेन्स को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे, उनको कास्टिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रेरित करेंगे, बहुत ही कम करेंगे। अभी भी अगर आप देखो कि हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ 14% ही जो लेजिस्लेटर्स है वो फीमेल है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है अभी भी जो, और यहां तक कि आप ये भी लेके चलो कि जो हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन है लोकसभा इलेक्शंस के अंदर वो भी अराउंड 14-15% के साथ ही है, राइट। तो ये भी एक्चुअली शो करता है कि प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, ठीक है। देखो, ये पार्लियामेंट का जो वुमेन का जो लेजिस्लेटर वाला डेटा है दैट इज अराउंड 33% आई थिंक, ठीक है, 33% के आसपास में है। मतलब जितना रिजर्व किया हुआ है उतनी सीट्स उनके पास है, बट जो पार्टिसिपेशन का डेटा है, मतलब कितनी वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्शन के अंदर, वो बहुत ही कम है। इट इज ओनली 14-15%। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस, राइट। इसके अलावा आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुए थे, जैसे चिपको मूवमेंट एंड ऑल। उनको स्टार्ट तो वुमेन्स ने किया था, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गई, वो चीज भी आगे नहीं बढ़ पाई। हमने इकोनॉमी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, हमने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है कि कहीं ना कहीं जो बाकी जितने भी स्फीयर्स है वो सब धीरे धीरे वो हो गए हैं, मतलब धीरे धीरे काइंड ऑफ एलिमिनेट होने स्टार्ट हो गए हैं, धीरे धीरे साइडलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं, धीरे धीरे नेग्लेक्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। बट हमें अपनी तरफ से कोशिश करना है कि वो चीजें नेग्लेक्ट ना हो। आई होप इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए, जब क्वेश्चन के दोनों पार्ट को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आपको बताना है सजेशंस, कुछ सजेशन दीजिए, कुछ वे फॉरवर्ड दीजिए कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इकोनॉमी के ऊपर इतना ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करके बाकी चीजों पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। तो पहली चीज तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप बताएंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। आप बताएंगे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सोसाइटी में, कल्चर में, पॉलिटिकल लेवल पे हर तरफ से इंक्लूसिवनेस जो है वो आना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक के टर्म्स में नहीं, पर बाकी टर्म्स जो है उसके टर्म में भी आपको इंक्लूसिवनेस प्रोवाइड करना होगा। साथ ही साथ देखिए,
आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल हर चीज इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ हम ऐसा ना करें कि सोसाइटी, कल्चरल, पॉलिटिकल को उठाने के चक्कर में इकोनॉमी को कम कर दें। बिकॉज देखो, क्वेश्चन हमारा ये डेफिनेटली कह रहा है कि इकोनॉमिक के ऊपर हम ओवर एम्फोसिस कर रहे हैं, बट कहीं हम ऐसा ना करें कि इकोनॉमिक को हटा करके सोशल, कल्चर के ऊपर ध्यान देने के चक्कर में हम इकोनॉमिक का जो एम्फोसिस है उसको हम बहुत डिक्लाइन कर दें। ये भी करना सही नहीं होगा, बिकॉज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। थर्ड चीज आप ये कह सकते हैं कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मूवमेंट चल रहे हैं उनको लोकल लेवल पे एनालाइज करना होगा कि लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, एक सिंगल मूवमेंट जो है वो हर जगह सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपने कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट स्टार्ट किया, जैसे सपोज आपने एजुकेशन पे स्टार्ट किया, तो जो एजुकेशन का मूवमेंट आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये केरला के अंदर काम नहीं करेगा, बिकॉज केरला के अंदर फीमेल लिटरेसी रेट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, वो बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है। ये एजुकेशन के ऊपर जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इट विल ऑब्वियसली वर्क इन बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा, इन सब स्टेट के अंदर आप ये काम करेंगे, बट ये चीज केरला में काम नहीं करेगा। तो व्हाट डज इट शोज? ये शो करता है कि हर एक जो स्टेट है और स्टेट के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विलेजेस हैं, वहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन रहे हैं उनकी जो मेन कोर थीम है, वो कोर थीम क्या होगी, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द प्रॉब्लम जो कि वो लोग फेस कर रहे हैं। तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, इस बात से डिसाइड होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो किस चीज के ऊपर काम करेगा। एक वन साइज फिट ऑल का अप्रोच जो है हर जगह यूज नहीं करना है कि अगर मान लो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक एजुकेशन के ऊपर चल रहा है तो उसको पूरे इंडिया के अंदर इवॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होता। इस तरीके से नहीं देखना है आपको, रादर नीड बेस्ड जाना है कि जहां पर जिस चीज की जरूरत है वहां पर वो चीजें पहुंचानी है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, स्पेशली लोकल लेवल पे। हमने बात की जैसा लोकल लेवल पे अगर आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अगर आपकी हेल्प कर पाए, आपके एसएचजीज को और ज्यादा प्रमोट कर पाए, तो ये चीज भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, काफी ज्यादा आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी राइट नाउ एक्टिव है, जो काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना होगा, उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर उनको कांस्टेंटली मॉनिटर किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो बेहतर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। साथ ही साथ अपन ये कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के चलने के लिए अभी जो प्रॉपर फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, वो फाइनेंसेस उनको खुद से डील करना पड़ता है। वो फाइनेंसेस उस फाइनेंसेस को काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है काइंड ऑफ डिसाइड कर सकती है, पंचायती राज के थ्रू उनको कुछ पैसे वगैरह प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और इस तरीके से जो डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक के ऊपर नहीं रहेगा, रादर जो बाकी सेक्टर्स है, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, उनके ऊपर भी इक्वली ध्यान रहेगा। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। देखो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज इस तरीके से आप बताएंगे तो आपको एक्चुअली आप शो कर सकते हैं कि आपके जो आंसर है उसके अंदर मल्टी डायमेंशंस प्रेजेंट है, वेरियस डायमेंशंस प्रेजेंट है, और जितनी ज्यादा डायमेंशंस आपके एक्चुअली आंसर के अंदर प्रेजेंट होंगे उतना ही बेहतरीन आपका आंसर डेवलप होगा। आई होप आप इतनी चीज समझ गए। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको अपने आंसर को एंड कैसे करना है। देखो आप यहां पर बताएंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं भारत के अंदर, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही प्रोएक्टिवली काम कर रही है। ठीक है, भले ही अभी हम इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा ओवर एम्फेसिस कर रहे हैं, बट समझने वाली बात यह है कि अभी की जो वुमेन्स है दे आर मच मोर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, है ना। अभी की जो वुमेन्स है उनके पास एटलीस्ट अवेयरनेस है कि उन्हें कुछ पैसे सेव करके रखने हैं, उनके पास इतनी अवेयरनेस है कि उन्हें किस तरीके से कुछ पैसे संभाल के रखने हैं। जैसे आई एम वेरी वेरी श्योर कि अभी के अगर आप ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मदर को देखेंगे तो जो मदर्स होती हैं दे ऑलवेज कीप सम अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड विद देम। ठीक है, कुछ ना कुछ पैसे वो हमेशा सेव करके रखती हैं, बट ये जो थॉट प्रोसेस था ये आज से 50 साल पहले नहीं था। ठीक है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना अभी है। अभी के टाइम में द मदर्स नो, द वुमेन्स नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव सम मनी, कुछ पैसे सेव करके रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को समझोगे तो इसका बहुत हद तक जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है, इट गोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिन्होंने ओवर द टाइम इकोनॉमिक सेविंग यानी कि जो पैसे सेव करने की बात है उसके ऊपर काफी ज्यादा एम्फसाइज किया है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, हर एक लेवल पे काम करें और हर एक लेवल को इक्वली अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, बिकॉज वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट होगा दैट वोंट बी जस्ट इन द इकोनॉमिक सेंस, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के मामले में नहीं होगा, ज्यादा हर एक सेंस में उनको अपलिफ्ट करने की इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंस है, और द मोमेंट ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इनडिस्क्रिमिनेशन होता है, जो इनइक्वालिटीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सबका सब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चले जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए कि इस पर्टिकुलर आंसर को अप्रोच किस तरीके से करना था। आई होप आप ये समझ गए कि इस आंसर के अंदर हम कौन कौन से वेरियस डायमेंशंस को यूज कर सकते थे। आई होप आप ये भी समझ गए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया जा सकता था। That's all from this particular video. I hope you liked watching this video. Thank you so much for listening. See you in the next one.